अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 स्टोइचियोमेट्री में एक और टॉपिक में न्यूमेरिकल के साथ आपकी हाजिर खिदमत हैं। और आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज यील्ड। तो आपकी नई किताब में एक क्वेश्चन है कि व्हेन 160 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन 650 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड, कैलकुलेट इट्स परसेंटेज यील्ड। सवाल को पहले समझ लें। वो कहता है 160 ग्राम 160 ग्राम एल्यूमिनियम जब क्लोरीन जो कि वाफिर मकदार में हो रिएक्ट करता है तो उससे एक रिएक्शन के दौरान इसे हासिल हुआ है 650 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो मैंने डेटा बनाया, मैंने बोला मास ऑफ एल्यूमिनियम दिया हुआ है मुझे कितना 160 ग्राम, प्रैक्टिकल यील्ड यानी एक्सपेरिमेंट के बाद जो मुझे हासिल हुआ वो 650 ग्राम है और मुझे मालूम क्या करना है परसेंटेज यील्ड। आपको पता है कि हमेशा न्यूमेरिकल्स में 3 चीज़ें होती हैं जिसको बड़े एहतियात से डेटा में लिखा जाता है। एक होता है गिवन, जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होती है। दूसरी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं रिक्वायर्ड, जो हमें मालूम करनी होती है किसी फार्मूले के तहत, किसी तरीक़ेकार के तहत हम इसे मालूम करते हैं। तीसरी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं हिडन। ये हिडन क्या चीज़ होती है? कोई फार्मूला हो सकता है, जैसे किसी न्यूमेरिकल में अगर एवोगैड्रोस का जिक्र हो या नंबर ऑफ़ आइटम्स या आइंस निकालने हो तो आप एवोगैड्रोस कांस्टेंट लिखाते हैं 6.0 × 10⁻23। तो अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कोई ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू है जिसका ताल्लुक़ उस सवाल से बनता है तो ये आ जाता है हिडन के ज़ुमरे में। ठीक, मैंने यहाँ इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको 4 की पॉइंट्स बताए हैं जिसको आपने एग्ज़ाम में ध्यान में रखना है। नंबर 1, आपकी इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए जो कि है। नंबर 2, आपने मॉलिक्यूलर मासेस निकालने हैं दोनों के, किस किस के? रिएक्टेंट के भी और प्रोडक्ट के भी। तो देखिए मैंने एल्यूमिनियम का भी निकाला है और एल्यूमिनियम क्लोराइड का भी, अभी आपको समझा भी देता हूँ। ठीक है। नंबर 3, आपने जब मॉलिक्यूलर मासेस निकाल लेंगे तो आप सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे क्या चीज़? थ्योरेटिकल यील्ड, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप मास मास रिलेशनशिप में करते आए हैं। ठीक है। चौथी चीज़ जो आपको निकालनी है ये नई चीज़ है जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल यील्ड, परसेंटेज यील्ड। ये जो परसेंटेज यील्ड निकलेगी इसका फार्मूला है प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो आपकी प्रैक्टिकल यील्ड होती है ये हमेशा स्मॉलर होती है किससे? थ्योरेटिकल यील्ड से। यानी प्रैक्टिकल जब आप करते हैं कोई एक्सपेरिमेंट तो परसेंट लॉसेस आते हैं, इसकी वजह से आपकी प्रैक्टिकल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड के मुकाबले में क्या होती है? थोड़ी सी कम हो जाती है। कितनी कम होती है ये तो न्यूमेरिकल सॉल्व करके ही पता चलता है। तो चलो जल्दी से आ जाओ इस न्यूमेरिकल के सोल्यूशन की जानिब। हाँ, मगर एक बात याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल जो आज हम कर रहे हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से लिखिएगा और अपना रजिस्टर मेंटेन कीजिएगा। ठीक है जी। मैंने क्या लिखा? 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, एग्जाम में गिवन होगा, इससे परेशान मत हो। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम 27, ये भी पेपर में गिवन होगा, इससे भी परेशान ना हो। मैंने प्लस करके 3 टाइम्स किया है 35.5 जो कि एटॉमिक मास है किसका? क्लोरीन का। 3 आइटम थे ना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने इसको ऐड किया तो ये बन गया 133.5। ठीक है। एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का होता है 27 और चूंकि एक ही एटम है तो मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया। बेटे ये जो 2 लिखा होता है ना पहले, इसको मैंने पहले भी आपसे बताया था, ये कहलाता है बैलेंसिंग कोफिशिएंट। ठीक है। अगर ये कैंसिल हो जाए तो मज़े से कैंसिल कर दो, कैंसिल नहीं होता तो मल्टीप्लाई कर दो, आसान सी बात है। तो देखिए इस 2 से इस 2 को मैंने क्या कर दिया? बड़े मज़े से कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा मेरे पास? 27 और यहाँ क्या बचा? 133.5। क्वेश्चन में क्या गिवन था? 160 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। मालूम क्या करना था? थ्योरेटिकल यील्ड, जिसको मैंने कह दिया x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास थ्योरेटिकल यील्ड कितनी आ गई? 791.10। ये अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आई है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन आई है कि अगर आप इतने ग्राम एल्यूमिनियम लेते या लेंगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड इतना आना चाहिए। जबकि वो सवाल में क्या कह रहा है? आया कितना है? 650 ग्राम। इसका मतलब है कम आया है ना। और मैंने आपको क्या बताया था? प्रैक्टिकल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। तो देखिए जो हमने निकाला है ये थ्योरेटिकल यील्ड है, ये हमेशा ज़्यादा होगी। जो आप कैलकुलेट, जो आपको दिया जाएगा वो हमेशा क्या होगा? कम होगा। ओके।
फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, 650 डिवाइडेड बाय 791.10 इनटू 100। मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 82.16%। इसका मतलब है कि इसमें जो रेस्ट ऑफ द 100% है, यानी 100 में से अगर आप 82.16 माइनस कर दें तो जो भी वैल्यू आएगी वो परसेंट लॉसेस कहलाती है, क्योंकि इसका मतलब है कि इतना आपको लॉस हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है, जो न्यूमेरिकल है, ये आपको समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से लिखेंगे और दूसरे लोगों से भी शेयर करेंगे। जाते जाते गालिब का एक शेर आपकी समात की नज़र कर दूँ। देखिए तकरीर की लज्जत कि जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। अल्लाह हाफ़िज़।